इस साल 30 अगस्त की रात से 31 अगस्त की सुबह के बीच चांद बिल्कुल अलग तरह दिखाई दिया। चांद सामान्य से कहीं बड़ा और चमकीला था। ऐसा तब होता है जब चांद और पृथ्वी दोनों एक दूसरे के सबसे नजदीक आ जाते हैं। इसे सुपरमून कहते हैं। और जब एक ही महीने में दूसरा सुपरमून बनता है तो उसे सुपर ब्लू मून कहते हैं। कल दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सुपर ब्लू मून देखा गया। पूर्णिमा और अमावस्या तो हम जानते ही हैं। पूर्णिमा तब जब चांद पृथ्वी से पूरा दिखे और अमावस्या तब जब चांद बिल्कुल ना दिखे। ऐसे चांद की पृथ्वी से दूरी और उसकी स्थिति के चलते होता है। अब दो चीजें और जान लीजिए, एपोजी और पेरिजी। असल में चांद हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक गोलाकार रास्ते में चक्कर नहीं लगाता। इसकी कक्षा एलिप्टिकल यानी अंडाकार है। ऐसे में चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए किसी वक्त पृथ्वी से बहुत दूर भी होता है और किसी वक्त बहुत नजदीक भी। चांद की कक्षा का वो पॉइंट जहां से चांद पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है उसे पेरिजी कहते हैं। इस वक्त चांद की पृथ्वी से दूरी करीब 3,63,104 किलोमीटर होती है। और जब चांद पृथ्वी से सबसे दूर के पॉइंट पर होता है तो उस पॉइंट को एपोजी कहते हैं। एपोजी से पृथ्वी की दूरी लगभग 4,05,000 किलोमीटर होती है। पेरिजी और एपोजी के बीच की दूरी होती है करीब 42,000 किलोमीटर। और एपोजी से पेरिजी के बीच यात्रा के दौरान चांद कई बार सुपरमून बन जाता है। कोलकाता के MP बिरला प्लानिटेरियम से जुड़ी ऑफिसर शिल्पी गुप्ता इंडिया टुडे को बताती हैं, जब चांद पृथ्वी से 3,60,000 किलोमीटर से कम दूरी पर होता है तो सामान्य चांद से काफी बड़ा दिखता है। इसे सुपरमून कहते हैं। सुपरमून असल में चांद का पूरा फेज है। जब सुपरमून बनता है तो चांद का आकार सामान्य से 14% तक बड़ा और 30% तक ज्यादा चमकीला दिखता है। माने असल में चांद का आकार बढ़ता नहीं, पृथ्वी के क्षितिज यानी होराइजन पर ऐसा लगता है कि चांद बड़ा है और पृथ्वी के काफी नजदीक है। सुपरमून एस्ट्रोनॉमी माने खगोल विज्ञान का कोई आधिकारिक शब्द नहीं है। पहली बार सुपरमून शब्द का इस्तेमाल 1979 में हुआ था। आमतौर पर एक साल में 3 या 4 बार सुपरमून दिखते हैं। इस साल का एक सुपरमून 1 अगस्त और 2 अगस्त की दरमियानी रात को दिखा था। तब से पृथ्वी से 3,63,104 किलोमीटर यानी पेरिजी से कम दूरी पर था। लेकिन कल जो सुपरमून बना वो इससे भी कम दूरी पर था, इसलिए चांद और बड़ा और ज्यादा चमकीला दिखा। एक ही महीने में दूसरी बार जब सुपरमून बनता है तो इसे सुपर ब्लू मून कहते हैं। ये दुर्लभ घटना होती है। इससे पहले साल 2018 में सुपर ब्लू मून दिखा था और इसके बाद साल 2037 में अलग सुपरमून दिखेगा। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक बीती रात का सुपर ब्लू मून सामान्य पूर्णिमा के चांद से 8% बड़ा और 15% अधिक चमकीला दिखाई दिया। साथ ही पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण भी कुछ बढ़ गया और चांद के अपने गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो ज्वार आते हैं वो भी कुछ हद तक बढ़ा पाया गया। जब सुपर ब्लू मून आया उसी समय फ्लोरिडा के खाड़ी तट पर इडालिया तूफान एक्टिव था। सुपर ब्लू मून के चलते बढ़े ज्वार के कारण इस तूफान का प्रभाव भी बढ़ने की आशंका थी, जिससे न केवल फ्लोरिडा बल्कि जॉर्जिया और दक्षिण कैरोलिना जैसे राज्यों में भी बाढ़ बढ़ने की आशंका थी। फ्लोरिडा के पश्चिमी तट के कुछ हिस्सों में 15 फीट तक तूफान बढ़ने का अनुमान लगाया गया। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर क्या है आपकी राय में कमेंट सेक्शन में बताएं। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी शिवेंद्र ने। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।